इस वक्त हम बिहार के दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में मौजूद हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन 2021 अपने उरूज पर चल रहा है और लगभग 6 चरण हो चुके हैं और 7वां चरण जो है 15 नवंबर को होना है। इस वक्त मेरे साथ 3/1 के केवटी जिला परिषद के उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा सा ये बताइए, आपका जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो 3/1 की प्रत्याशी हैं रंजना चौधरी जी, मैं उनका चुनाव अभी करता हूं और वो मेरी धर्मपत्नी भी है। चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। मेरी बचपन से मैं राजनीतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स भी किया है और छात्र जीवन से ही पटना के अंदर मेरी राजनीतिक सफर शुरू रही। खास करके सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से मैंने काफी वर्क किया है। 20-22 साल से मैं मिथिलांचल में हूँ। मिथिला मैथिली के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मिथिला की संस्कृति और सभ्यता को लेकर के मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप जैसा कि 3/1 के अंदर लगभग टोटल जो है 7 प्रत्याशी प्रतिनिधि इस वक्त मैदान के अंदर और आप भी इस वक्त मैदान में, लेकिन आपने बताया कि आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से शुरुआत है और लगभग कई सालों से आप इस वक्त मैदान में समाज सेवी के तौर पर या नेता के तौर पर आप काम कर रहे हैं। तो आप इस वक्त कहाँ अपने आप को देखते हैं, इतने प्रत्याशी के इतने मैदानों के अंदर? नहीं, बहुत अच्छा देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं जहाँ हूँ, क्योंकि मैं पिछले बार बहुत ही मामूली मतों से हार गया था। ये दूसरी बार रंजना जी चुनाव लड़ रही है। पिछले बार बहुत मामूली अंतर से हमारी हार हुई थी और हारने के बाद मैंने 5 साल आम लोगों के बीच, जनता के बीच, इस समाज के बीच जो हमने परफॉर्मेंस दिया है, जो हमने काम किया है, जो हमने सेवा दिया है और जिन चीजों पे हमारी मेहनत हुई है, वो निश्चित रूप से लोगों के बीच में है, समाज के बीच में है, जिसके फलस्वरूप इस बार बहुत बड़ी तादाद में लोग मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि अभी के दौर में मेरे साथ किसी की मुकाबला है। आप जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो जनसंपर्क में एक लोगों का व्यू होता होगा, तो वो क्या लगता है आपको जब आप जाते होंगे? निश्चित रूप से सवाल होता है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत राज की जो परिकल्पना की गई, वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस सपनों को देखा था और महात्मा गांधी का ये सपना था कि ग्राम स्वरोजगार। उनकी ये सपना को फिर भारत की आजादी के बाद इस चीज को एक नया प्रारूप दिया गया, क्योंकि 25 साल तक यहाँ ग्राम पंचायत की संरचना नहीं हुई, लेकिन जब से फिर इसका शुरुआत किया गया तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ, जो एक उद्देश्य था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करनी है, उस व्यक्ति तक सत्ता का लाभ पहुंचाना है जो पंक्ति के अंतिम पायदान पे खड़ा है। लेकिन मैं बड़ा आपके चैनल के माध्यम से इस बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी लाभ वस्तुतः अभी तक नहीं पहुंच पाया है लोगों के बीच में। लोग पद तो ले लेते हैं, लेकिन पद की गरिमा क्या है, पद के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, पद की संवैधानिक अधिकार क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। आप जाएं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्रत्याशी अभी मैदान में, मेरे भी बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं और उनके जो लोग चुनाव अभिकर्ता या उनके जो समर्थक घूमते हैं, जिस तरीके की लोग लुभावना बातें करते हैं, जिस तरीके के प्रलोभन इस समाज को दे रहे हैं, क्योंकि समाज अब जागृत हो चुका है। ये 21वीं सदी है, युवाओं का दौर है और यहाँ का युवा आज के डेट में जग चुका है। युवा इस चीज को समझता है कि हमें किस दिशा में इस समाज को लेकर के जाना है, इस पंचायत को किस दिशा में लेके जाना है। इसलिए बहुत अच्छी बातें होती हैं और हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, बताते हैं उनके सामने। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि वर्तमान में जो भी जिला परिषद थे उसके काम काज को लेकर अभी आपने सवाल किया कि भाई जो पद की गरिमा को लेके लोग जो है वो ध्यान नहीं देते या काम नहीं करते, तो क्या लगता है कि जो पिछले वर्तमान में जो जिला परिषद थे उसके काम काज को लेकर? देखिए, जो निवर्तमान जिला परिषद थे, अगर वो बहुत अच्छा काम किए रहते तो मैदान में होते। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो मैदान से बाहर है। वो इस बार नामांकन भी उन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने नामांकन करने की हिम्मत नहीं। अगर आप जीतते हैं तो काम क्या क्या कीजिएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं 3/1 की क्षेत्र, कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो मैदान से बाहर है। वो इस बार नामांकन भी उन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने नामांकन करने की हिम्मत नहीं। अगर आप जीतते हैं तो काम क्या क्या कीजिएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं 3/1 की क्षेत्र, कुछ समस्या और जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जिला परिषद एक बहुत बड़ा पद है, एक बहुत जिम्मेवारों का पद है। ये पद गली और नली और नाला बनाने का पद नहीं है।
ये सड़क बनाने का पद नहीं है, ये सड़क के लिए लड़ने वाला पद, ये समाज के लिए लड़ने का पद है कि समाज की समस्याओं को लेकर के एक जिला परिषद का सदस्य उस सदन को ठप कर सकता है, उस सदन में विरोध की आवाज उठा सकता है, उसकी ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि जिला परिषद का पद का निर्वहन कैसे किया जाता है। हमारे क्षेत्र में जो सबसे मूलभूत, जिसको मैंने 3/1 का जो ये 7 पंचायत है, उसमें जो सबसे बड़ी लड़ाई है हमारी बाढ़ की समस्या। बाढ़ की अस्थायी समाधान के लिए मैं लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। पिछले 2019 में 9 दिन तक मेरा आमरण अनशन और धरना का कार्यक्रम जो गोपालपुर गुमती SH 75 पर मेरा चला, जिसके फलस्वरूप जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा 2,65,00,000 की योजना मैंने जल संसाधन से पास करवाया। और 10 साल के बाद आज इतिहास है कि इस साल गोपालपुर में बाढ़ नहीं आई, जबकि इस बार इतनी बड़ी बाढ़ की त्रासदी लोगों को झेलना पड़ा, लेकिन गोपालपुर में बाढ़ नहीं आई। लेकिन एक गोपालपुर को मैं पिछले बार आंदोलन करके बचाने में सफल रहा। ऐसी आंदोलन मेरी लगातार चलती रहेगी। मैं पद पर रहे बगैर इस आंदोलन की क्या हूँ, पद पर आने के बाद पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा। इस शासन के प्रशासन के साथ अगर दो हाथ करनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। हमारे 3/1 की तमाम जनता उसके लिए पगड़ी बांध करके सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, ये मिथिलांचल भी इस देश के अंदर है। मिथिलांचल के साथ जो भेदभाव है, इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिहार की सरकार कहीं ना कहीं मिथिलांचल के साथ गलत कर रही है, मिथिलांचल के साथ भेदभाव कर रही है। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमारे यहाँ 3 चीजें हैं। एक, चूंकि दरभंगा नरकटियागंज बड़ी रेलवे लाइन बन चुकी है और दरभंगा नरकटियागंज बड़ी रेलवे लाइन के तहत जो सबसे निकटतम स्टेशन है वो मोहम्मदपुर स्टेशन है। मोहम्मदपुर स्टेशन के पास पर्याप्त जमीन है, उस जमीन पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, जिसको लेकर के यहाँ हजारों लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। वहाँ यार्ड का निर्माण किया जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज है, क्योंकि मुख्य ये लाइन हो चुका है और निकटतम लाइन होने की वजह से आने वाले समय में मोहम्मदपुर के पास चूंकि सारी संसाधन है उसके पास, तो उसकी डेवलपमेंट की आवाज मैंने उठाई है। मैं इस बीच में दिल्ली जाकर के उस मंत्रालय से मिला हूँ। हमारे उसके जो एक जो सदस्य हैं रेलवे सुरक्षा कमेटी के, वो हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से भी मैं गया था। और इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को चुनाव के बाद हम लोग रेलवे मंत्रालय को जमा कर रहे हैं। हमारी सबसे प्राथमिकता होगी कि मोहम्मदपुर स्टेशन को एक बड़े स्वरूप में तब्दील करें, ताकि हजारों लोगों को रोजगार की उपलब्धता हासिल। दूसरी हमारी है कि जो खादी भंडार है, ये खादी भंडार जो कभी लाइफ लाइन हुआ करता था, हजारों लोगों की रोजी रोटी उस खादी भंडार से चलता था, आज उसका ईंटा बेचा जा रहा है, उसके जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरी वो भी एक अहम लड़ाई होगी कि उस संस्था को जनहित में डेवलप किया जाए। यहाँ कोसी प्रोजेक्ट है, आज तक जिस दिन से यहाँ के लोगों ने अपनी जमीनें दान दी, और जमीन इसलिए दान दिया कि हमारे समाज में कुछ विकास होगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। मेरी ये प्राथमिकता है कि मैं इस सरकार को बाध्य कर दूंगा कि या तो उस जगह को डेवलप करो या उसको ट्रांसफर करो, जनहित में काम किया जाएगा। हम लोग उस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, बाढ़ का निदान, जो जल जमाव की समस्या है, 7 पंचायत में बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव को लेकर के, इन तमाम चीजों पर लड़ाई लड़ी जाएगी आगामी दिनों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप सुन रहे थे नवीन ठाकुर, जो 3/1 के अंदर से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। देखते हैं मैदान में किस तरह के जो रुझान है। वो 15 तारीख को इलेक्शन होना है और 17 तारीख को इसके नतीजे जाने का इंतजार है।